ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग देख रहे हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, और बिहार पुलिस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट 2 नंबर वीडियो आप लोगों के बीच बहुत जल्द उपलब्ध होगा। और हम लोग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देख चुके थे, आज 51 से 100 तक देखेंगे। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। आप जानते हैं कि एक ऊर्जा होता है जिसका नाम है यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होता है। यांत्रिक ऊर्जा आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। एक हुआ गतिज ऊर्जा और एक हुआ आपका स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का 2 प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? जब गति के कारण ऊर्जा मिलता हो। गति के कारण जब ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा, स्थिति या ऊंचाई, स्थिति या ऊंचाई के कारण, तो याद रखिएगा, गति के कारण होगा तो गतिज ऊर्जा और स्थिति या ऊंचाई के कारण होगा तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का आप एग्जाम्पल कर सकते हैं चलती हुई कार, दौड़ता हुआ बालक। आप इसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ अगर गति कर रहा है तो समझ ले उसमें कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। कोई भी चीज़ ऊपर रखा है या छुपा हुआ ऊर्जा, आप ऐसे भी कह सकते हैं छुपा हुआ ऊर्जा। छुपा हुआ ऊर्जा आपका क्या होता है? इस चीज़, जैसे कि अगर हम जैसे तीर धनुष को खींच लिए हैं और रुका हुआ है तो कहेंगे इसमें कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। कैसे पता चला? तो छोड़ देंगे तो देखिए ऊर्जा अपने ऑटोमेटिक पता। आप पत्थर को उठा लिए हैं, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कैसे पता चला? छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आप समझ गए होंगे। गति के कारण होगा गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण होगा स्थितिज ऊर्जा। सूत्र पूछता है इसका एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। दोनों सूत्र आप याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा कहेगा तो 12 mv², स्थितिज ऊर्जा कहेगा तो mgh। और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे चलती हुई पंखा, एक तो पंखा ऊंचाई पर है और ऊपर से नाच रहा है, तो दोनों मिल जाता है तो कौन ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो चलिए आपका एक क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। चलती हुई कार, गतिज ऊर्जा सही है। वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, तो चार्ज कण भी चलते रहता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते रहता है, तो ये भी गतिज ऊर्जा है। खिंचा हुआ रबर ड्रम, खिंचाव मुक्त मतलब खिंचा नहीं, चल रहा है, तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा। उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। उपरोक्त सभी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होता है आयाम से। क्या चीज़ से? आयाम से। ध्वनि की तीव्रता जो आपका निर्धारित होती है वह क्या चीज़ से होती है? तो आयाम से। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता क्या चीज़ से निर्धारित होती है? आयाम से। आप याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता क्या चीज़ से निर्धारित होती है? तो आयाम से होती है। क्या चीज़ से होती है? आयाम से। देखिए ध्वनि से क्वेश्चन बहुत बार आता है, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता या वातावरण में ध्वनि को मापते हैं क्या चीज़ में? तो डेसिबल में। को मापते हैं क्या चीज़ में? डेसिबल में। क्या चीज़ मापते हैं? डेसिबल में। आप याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता की बात करें या वातावरण में ध्वनि की बात करें, क्या चीज़ मापते हैं? डेसिबल में। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि जाती है, चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग इसको ढूंढ कर आंसर दीजिए। लिखिए, कमेंट में टाइप करिए क्वेश्चन नंबर 52 और आंसर दीजिए कि जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में ध्वनि जाता है, जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में ध्वनि जाता है तो क्या नहीं बदलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में ध्वनि जाता है तो क्या नहीं बदलता है? चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर टाइप करिए 52 और आंसर दीजिए क्या नहीं बदलता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि जाता है। तो चलिए ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण क्या चीज़ होगा? आयाम से। क्वेश्चन नंबर अगला 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कहता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा
पृथ्वी और चंद्रमा दोनों में क्या संबंध है? दोनों में संबंध क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। दोनों के पास द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, दोनों के पास द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल मान होगा तब पृथ्वी से मतलब पृथ्वी से 6 गुना कम होता है, 6 गुना कम। पृथ्वी से चंद्रमा पर 6 गुना कम होता है कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बात को याद रखिएगा। देखिए एक बात और स्पष्ट कर लीजिए आप लोग, बहुत भिविया बात, बहुत भिविया बात। कहीं पर एक वस्तु को कहीं से कहीं ले जाइए तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। तो क्या कभी नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान। बदल क्या जाता है? तो भार। बदलता कौन है? तो भार। भार जिसको आप लोग वजन कहते हैं, क्या कहते हैं? वजन, भार या वजन। चंद्रमा पर जो वजन होगा, चंद्रमा पर की सतह पर एक वस्तु का जो वजन होगा पृथ्वी का सतह का 6ठा भाग होगा, मतलब 1/6 होगा। पृथ्वी की सतह का कितना होगा? 6ठा भाग। एक बार फिर से सुनिएगा, आपका पृथ्वी और चंद्रमा में क्या संबंध है? पृथ्वी आपका ग्रह, चंद्रमा उपग्रह। किसका उपग्रह? तो पृथ्वी का उपग्रह। और चंद्रमा पर पृथ्वी का 6 गुना कम होता है क्या? गुरुत्वाकर्षण। और एक बात बताए, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, कहीं भी चले जाए आप। भार या वजन यह बदलता है क्योंकि W बराबर सूत्र होता है mg, क्योंकि भार किस पर निर्भर करता है? g पर। भार किस पर निर्भर करता है? g पर। और पृथ्वी की सतह का वजन का 6ठा भाग कहाँ हो जाएगा? चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 54 नंबर, प्रत्यास्था मापांक की SI इकाई है। आपको कभी भी क्वेश्चन में दिखे प्रत्यास्था मापांक तो आप इसको दाब समझिए। क्या समझिए? दाब। इसको क्या समझिए? दाब। प्रत्यास्था मापांक का वही सब कुछ होता है जो किसका होता है? दाब का। तो दाब बराबर सूत्र क्या हुआ? बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर सूत्र क्या हुआ? बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया। अगर दाब का मात्रक पूछे क्या होगा? SI मात्रक। दाब का SI मात्रक, दाब का SI मात्रक तो क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है, याद रखिएगा। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो जो ही होगा दाब का जो होगा वही प्रत्यास्था मापांक का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। कितना नंबर? 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पानी से बनने वाला बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का कौन परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, याद रखिएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। इसी कारण आपको बताए थे मिरिग मरीचिका, मिरिग मरीचिका, मिरिग मरीचिका किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है कौन सिद्धांत पर? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन से भी क्वेश्चन आता है। जब आपसे पूछे कि पानी में कोई सिक्का रखा गया है और सिक्का अपने वास्तविक जगह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है, या छड़ी रखा है, छड़ी थोड़ा टेढ़ा मालूम पड़ता है, तो वो होता है प्रकाश के अपवर्तन कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन कारण था, याद रखिएगा। तो पानी में बुलबुला चमकता है किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कितना नंबर हो जाएगा? 56। ओडोमीटर, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उस बार कंपास तरह ओडोमीटर दिशा दूरी बताता है। ओडोमीटर क्या बताता है? दूरी। तो कंपास क्या बताता है? दिशा। कंपास क्या बताता है? दिशा। ओडोमीटर दूरी बताता है और कंपास क्या बताता है? दिशा बताता है। कंपास क्या बताता है? दिशा बताता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप घटने से घटती है, वह पदार्थ कौन होगा? तो गैस। हम जानते हैं गैस का आयतन और आकार ये दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। किसका? तो गैस का। गैस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिस कारण जल में विलेयता ताप बढ़ाइएगा ना तो क्या होगा? घटता है। वह पदार्थ कौन सा हो जाएगा? गैस। कौन हो जाएगा? गैस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है
कि निम्न में अधातु बताए, क्या बताए, अधातु, कॉपर, लोहा, फ्लोरीन और सोडियम। आपका अधातु कौन होगा, फ्लोरीन। अधातु कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 29, और सोडियम का कितना होता है, 11। आप बताइए लोहा का कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। लोहा का परमाणु संख्या कमेंट करिए, लोहा का परमाणु संख्या आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 58 लिखकर, क्वेश्चन नंबर 58 लिखिए कमेंट में, और लोहा का परमाणु संख्या कमेंट करिए। बहुत बार अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो अल्फा कण का। किसका होता है, अल्फा कण का, क्योंकि इसके पास 2 गो प्रोटॉन और 2 गो क्या है, न्यूट्रॉन। 2 गो प्रोटॉन और 2 गो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। याद रखिए कौन कण के पास, अल्फा कण के पास। किसके पास, अल्फा। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है, तो अल्फा कण का आता है, याद रखिएगा। देखिए प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसका है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है। याद रखिए प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम। न्यूट्रॉन तो परमाणु का मूल कण है। न्यूट्रॉन किसका मूल कण है, परमाणु का मूल कण है। हम सभी जानते हैं यह कहाँ रहता है, नाभिक में। कहाँ रहता है, नाभिक में। किसके साथ, तो प्रोटॉन के साथ। किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। कौन रहता है, न्यूट्रॉन। तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक, अल्फा कण, इसको याद रखिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम निम्न में से किसका द्वितीयक आयनन विभव सबसे अधिक होगा, तो बोरॉन का होता है, याद रखिएगा बोरॉन का होता है। क्योंकि जानते हैं बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। 1s2 2s2 1s2s2p कितना, 1। तो देखिए इसका एक ही है यहाँ पर बाहर में, इसलिए इसका द्वितीयक आयनन विभव सबसे क्या होगा, अधिक होगा। किसका, बोरॉन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा, आप याद रखिएगा। तो बोले इनमें से किसका द्वितीयक आयनन विभव सबसे अधिक होगा, तो बोरॉन का हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। पीत रस अम्लीय होता है, पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, अमाशयी रस अम्लीय होता है, पीत रस क्षारीय होता है। देखिए आपको अगर क्वेश्चन बनाने का ऑप्शन छांटने का कला है तो यहाँ पर आप बात पकड़ लीजिए, यही दोनों में से कोई गलत होगा। क्योंकि एक जगह का पीत रस क्या है, अम्लीय, और एक जगह का पीत रस क्या है, क्षारीय। आप सभी को मालूम है कि पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र का मुख्य भाग कौन होता है, आहार नाल। कौन होता है, आहार नाल। पाचन तंत्र का मुख्य भाग कौन होता है, आहार नाल। आहार नाल शुरू से कहाँ से होता है, मुख गुहा से। मुख गुहा से, मुख गुहा के बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। कहाँ जाता है, ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय में, अमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद आपका कहाँ जाता है, तो आप याद है गुदा, और गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है। तो भोजन सबसे पहले मुख गुहा में गया, उसके बाद गया ग्रास नली में, उसके बाद गया अमाशय में। तो भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, मुख गुहा से। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, यह एगो रास्ता जोड़ता है मुख गुहा को, किसे, अमाशय। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को कैसा बनाता है, अम्लीय। क्या बनाता है, अम्लीय। और अमाशय के दीवार से जब आप भोजन निकलने लगता है तो छोटी आंत के ऊपर एक लगा रहता है यकृत। क्या लगा रहता है, यकृत। यकृत क्या बनाता है, पीत। क्या बनाता है, पीत। और जमा रहता है पित्ताशय में, जमा रहता है पित्ताशय में। मानव शरीर का, मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, यकृत। कौन होता है, यकृत। यकृत क्या बनाता है, पीत, और जमा कहाँ करता है, पित्ताशय में। और भोजन अम्लीय कहाँ हो जाता है, अमाशय में जाकर। अमाशय में जाकर भोजन क्या होता है, अम्लीय। अमाशय में भोजन क्या होता है, अम्लीय। और अम्लीय भोजन, अमाशय तो नहीं जलता है अम्ल से, क्योंकि म्यूकोसा दीवार रहता है। अमाशय की दीवार में म्यूकोसा नामक परत रहता है, जिस कारण अम्ल से अमाशय नहीं जलता है। लेकिन अमाशय से जब भोजन निकलता है तो छोटी आंत में जाकर अगर भोजन अम्लीय है तो छोटी आंत को जला के राख कर देगा। इसीलिए यहाँ पर पित्त बनाता है कौन, यकृत, और जमा रहता है पित्ताशय में। ज्यों भोजन आता है अम्लीय रूप में, तुरंत पित्त अब क्षारीय होता है, जिसको डाल देता है, और अम्ल क्षार मिलकर क्या होता है, उदासीन। तो याद रखिएगा पित्त क्षार आपका क्षारीय होता है, पित्त रस क्या होता है, क्षारीय। लेकिन कहता है गलत कथन, तो ये अम्लीय होता है, ये कथन क्या है, गलत है। पित्त रस कैसा होता है, अम्लीय होता है, ये बात गलत है। सही कौन है, तो क्षारीय होता है, क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन में अम्ल मिल गया और उसको क्षार उदासीन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अमोनिया अमोनियम आयन है। कौन आयन, अमोनियम आयन है। कौन आयन है, अमोनियम आयन। क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है कि अमोनियम आयन होगा
तो अमोनियम आयन क्या होगा, तो आप जानते हैं अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4 और आप करिएगा आयन तो इसको प्लस करना पड़ेगा NH3 देकर, अगर आयन देखिएगा तो NH3 प्लस, और ये क्या है तो एक संयुग्मी अम्ल है। कैसा अम्ल है, एक संयुग्मी अम्ल है अमोनियम आयन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता है रासायनिक परिवर्तन KClO3 और KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण कते होगा, तो दो निकाल लीजिए। KClO3 में क्लोरीन का, तो हम इसका तो पोटेशियम 1 नंबर वर्ग में होता है तो इसका 1 हो गया, क्लोरीन का मान लिए X, और ऑक्सीजन का क्या होगा 3 इंटू -2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बराबर 0। तो 1 + X प्लस माइनस -6 बराबर 0, 1 में से और 1 - 6 हुआ -5 प्लस X बराबर कते 0, तो X उधर गया तो कते हुआ 5। तो KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण X माने थे तो कितना आया 5। अब निकालिए KCl में निकालेगा तो इसको मान लीजिए X, इसका तो 1 होता है तो 1 + X बराबर 0, तो X बराबर क्या हो गया -1। तो देखिए 5 से लेकर कहाँ तक में 6 तक में, तो 5 - 6 करिएगा तब ना -1 होगा, इसका मतलब कते कम गया 6, कते कम गया 6। तो याद रखिएगा KClO3 से KCl में 5 आया था KClO3 का, और KCl का -1 मतलब कैसे आएगा, तो 5 में से 6 घटाइएगा तब -1 होगा, इसका मतलब कते घट गया तो 6 घट जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 घट गया। चलिए अगला 63 के बाद 64 नंबर देखिए, लोहे पर कलाई के लिए निम्न किस धातु का उपयोग किया था, जस्तीकरण आप जानते हैं कि जब किसी धातु में जंग लगता है तो उस पर जिंक का परत क्या होता है चढ़ा दिया जाता है, किसका परत, जिंक का परत, जिससे आपको उसका क्षय नहीं होता है, क्षय रुक जाता है, तो किसका परत हो जाएगा जिंक का, ये भी याद रखिएगा। लोहे पर किसका परत चढ़ाने पे उसमें जंग नहीं लगता है, तो जिंक का। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 65 देखिएगा सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन कौन है उसको याद कर लीजिए आप लोग। जीवाश्म ईंधन कौन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस ये है। तो कौन नहीं होगा, तो यूरेनियम नहीं होगा। कौन नहीं होगा, तो यूरेनियम नहीं होगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कौन नहीं होगा, तो यूरेनियम आपका नहीं होगा, इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए तो कह रहा है जीवाश्म ईंधन, देखिए जीव के अंश जो ईंधन बनता है उसकी कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो आप रट जाइए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपका जीवाश्म ईंधन है, ये आपका जीवाश्म ईंधन है, और इसके अलावा जो कहेगा तो वह जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, कहा जाता है कि मानव निर्मित फाइबर यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर कौन है, तो याद रखिएगा नायलॉन। कौन हो जाएगा इसमें, नायलॉन हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर का काम कौन कर रहा है, तो नायलॉन कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन है। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन होगा, तो चतुर का क्या होगा, चतुराई। चतुर का क्या होगा, चतुराई होगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। चतुर शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, चतुराई हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर क्या कहता है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। देखिए यहाँ पे धार्मिक को रेखांकित किया गया था, क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक क्या बता रहा है, तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, मतलब उसका विशेषता बता रहा है कि कौन धार्मिक। तो धार्मिक क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। धार्मिक किस रूप में काम करेगा, तो विशेषण रूप में काम करेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, एक होता है स्थानवाचक, एक होता है रीतिवाचक, एक होता है कालवाचक, और एक होता है परिमाणवाचक, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का होता है, और इसमें कह रहा मैं रोज़ पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे समय का बात किया गया है कि मैं हर रोज़, यानी हर रोज़, या समय का बात किया तो कालवाचक क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 70
70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देशभक्ति में समास है। देखिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तब बताओ के लिए प्रयोग है संप्रदान के लिए, संप्रदान, तो संप्रदान तत्पुरुष। देशभक्ति में कौन समास है, संप्रदान तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि देशभक्ति का जब विग्रह करेंगे तो आएगा देश के लिए भक्ति, और इसमें कौन समास होगा, संबंध संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, संप्रदान तत्पुरुष। चलिए 70 के बाद 71 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्या कहता है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, रेखांकित शब्द यहाँ पक्षी है, तो पक्षी का पंकज नहीं हो, मतलब पंकज नहीं होगा, कह रहा पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा, तब पंकज नहीं होगा, पंकज कोमल का होता है, किसका होता है, कोमल का, किसका होता है, कोमल का। तो याद रखिएगा, पंकज किसका पर्यायवाची होता है, तो कोमल का होता है। इसमें आंसर कौन हो जाएगा, ए, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्थान शब्द का उल्टा। उत्थान का मतलब होता है ऊपर जाना, उत्थान का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, और पतन का मतलब होता है नीचे जाना, नीचे आना, पतन का मतलब नीचे आना। तो उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन, उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, आप याद रखिएगा, उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन, आप याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 73, घी के दिए जलाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब राम अयोध्या आए थे वनवास से, तो वहाँ पे अयोध्यावासी घी का दिए जलाए थे। क्यों जलाए थे घी का दिए, क्योंकि वो लोग क्या मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो घी के दिए जलाना का मतलब क्या होता है, खुशियाँ मनाना, क्या होता है, खुशियाँ मनाना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, कविता की परख, इस निबंध का मूल भाव क्या है, तो कविता का मूल्यांकन करना था। कविता की परख मतलब कविता के मूल्यांकन करना था, और किसके द्वारा लिखा गया, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है कि निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कौन है, तो सभी लोग जानते हैं झांसी की रानी। कौन होगा, झांसी की रानी, झांसी की रानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। 76 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री का मात्रा का प्रयोग हुआ है, री का मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन होगा, वृष्टि, कौन हो जाएगा, वृष्टि, वृष्टि हो जाएगा। और इसमें किसका प्रयोग हुआ है, री का प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 77 से लेकर क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। चलिए इंग्लिश को हम लोग देखेंगे अभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में क्या है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विच अप्रोसिएट आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग करके इसको भरना होगा। क्या कहता है, ऑल थ्रू सी हैज़ स्टडीज इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सी इज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट या नॉन ईरर, मतलब कौन सा इसका होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं सी इज येट टू लर्न द क्या है, अल्फ़ाबेट, यहीं पर आपका प्रयोग किया गया है, मतलब कि अप्रोसिएट आर्टिकल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। 77 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 77 के बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन होगा, 78। 78 में क्या कहता है, गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी डॉट डॉट टी, तो इसमें क्या हो जाएगा, और कॉफ़ी और टी, क्या हो जाएगा, कॉफ़ी और टी, यानी कॉफ़ी दीजिए कप में, या क्या दीजिए, टी यानी चाय दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है 79 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विच अप्रोसिएट, प्रीपोजिशन भरने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन भरने के लिए कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा। सुमन इज सिटिंग डॉट डॉट हर, तो हो जाएगा बी साइड, क्या हो जाएगा, बी साइड, बी साइड, इसके लिए यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, याद रखिएगा प्रीपोजिशन का। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कहता है, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइस विच इज सिमिलर टू वर्ड आस्क्ड इन क्लेमेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, रिग आवर्स, क्या हो जाएगा, रिग आवर्स, क्या हो जाएगा, रिग आवर्स, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 देखते हैं। क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चॉइस, मतलब 4 ऑप्शन में से द वर्ड अपोजिट साइड इन द मीनिंग
टू द गिवन वर्ल्ड स्ट्रिप्ट। स्ट्रिप्ट क्या हो जाएगा इसका, तो याद रखेगा कवर्ड। क्या हो जाएगा, कवर्ड, ऑप्शन नंबर ए, कवर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड दैट बेस्ट सोर्स अंडरलाइन द वर्ड। मतलब द विलेजर्स कंसिडर देयर हेडमैन एज अ आर्बिटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। ट्रूथ एंड जस्टिस तक यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ, जज। क्या हो जाएगा, जज। क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा उसके लिए। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखिए, इन द दीज क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू द फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ वर्ल्ड। चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव सजेस्टेड रिजिम्स वर्ल्ड टू डॉन इज। रिजिम्स वर्ल्ड टू डॉन इज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डॉन के मतलब क्या होगा, टोन। क्या हो जाएगा, टोन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। चलिए अब अगला 84 नंबर देखिए, मैक है डॉट डॉट द सन साइंस। डॉट डॉट क्या होगा, सन साइंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल। क्या हो जाएगा, वाइल का प्रयोग होगा। जहाँ पे वाइल किसका प्रयोग हो जाएगा, वाइल का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मतलब करेक्ट स्पेलिंग देखना है, इसमें क्या होगा, तो याद रखिएगा इनडिस्पेंसेबल। क्या होगा, इनडिस्पेंसेबल। यही आपका क्या है, इसमें करेक्ट शब्द है, ठीक है, और बाकी बात आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर देखिएगा, करा चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द डिफरेंस इफ इट इज एग्जिस्ट इज एक्सट्रीमली टेनोस। एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, टेनोस हो जाएगा। इसमें स्लाइट क्या हो जाएगा, स्लाइट इसका आंसर हो जाएगा 86 का। चलिए यहाँ से आपका अब इंग्लिश खत्म। अब आपका मैथ का प्रश्न है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुना को प्रस्तुत कर रहा है, माइनस जोड़ को प्रस्तुत कर रहा है, गुना भागा को प्रस्तुत कर रहा है, तो आपको करा इसका मान। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग मान पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 8। क्या लिखा है, 8। और भागा माइनस को प्रस्तुत कर रहा है। किसको कर रहा है, माइनस को। यहाँ पे भागा किसको प्रस्तुत करेगा, माइनस को। तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 4। 8 माइनस कितना हो जाएगा, 4। और अगला देखिए आप लोग गुना। यहाँ पे क्या है, गुना। तो प्लस गुना को प्रस्तुत कर रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, गुना भागा को प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ भागा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब आगे माइनस, तो माइनस प्लस को प्रस्तुत कर रहा है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 9। और प्लस आपका गुना कितना हो जाएगा, 3। इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास में जानते हैं पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट है नहीं कहीं। ओ मतलब ऑफ यानी का भी कहीं लिखा नहीं है। अगर का लिखा है तो भाग के बाद गुना के बाद जोड़ का, जोड़ के बाद क्या होगा, घटाव का, ठीक है। तो यहाँ पर पहले भागा करिए, बोलिए 8 माइनस 2 में 4 में 2 से भागा लगा तो 2 दूना 4 प्लस, अब बोले गुना 9 तिया करते 27। बोलिए अब तो प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 और माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 33 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। 33 आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। चलिए अगला 88 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है वह शब्द को चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है, यानी भिन्न हो, यानी अलग हो। देखिए यहाँ पर है तांबा, टीन, पीतल, जस्ता। हम जानते हैं ये सब आपका धातु है, ये सब आपका किस में चलेगा, धातु में। और पीतल आ जाएगा मिश्र धातु में। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है, याद रखिएगा। आप कमेंट कर दीजिए कि पीतल किसका मिश्र धातु है। बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पीतल के मिश्र धातु में कौन कौन मिला हुआ है, ये कमेंट कर दीजिएगा। 88 के बाद अगला 89 देखिए, क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से क्या है, संबंधित है। हार का यहाँ पे क्या है, आभूषण। हार यहाँ पर क्या होगा, आभूषण। और यहाँ पर लेखनी का क्या होगा, हार या आभूषण है तो यहाँ पर लेखनी का क्या होगा, यानी हार का संबंध किससे दिया है, आभूषण से। तो लेखनी का संबंध आपको देखना है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, मतलब हार आपका कहाँ मिलता है, तो आभूषण के दुकान पर। और लेखनी वाला बात चीज़ कहाँ मिलता है, स्टेशनरी। कहाँ मिलता है, स्टेशनरी के सामान पर, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 89 के बाद अगला 90 नंबर क्या कहता है, निम्न में वेन ग्राफ दिखाया फूल
फल और पतिया। देखिए यह आपका तीनों अलग अलग भाग होता है किसका, वृक्ष का। यह तीनों क्या होता है, अलग अलग भाग होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 90 का। चलिए 91 नंबर देखिए क्या कहता है कि 5 लड़कों ने एक रेस में हिस्सा लिया। राज ने दौड़ मोहित से पहले, राज किससे पहले, तो मोहित से पहले। फिर कह रहा है परंतु गौरव से पीछे, गौरव से पीछे, तो गौरव से पीछे, गौरव से आगे हो जाएगा, समाप्त की। आशीष ने संचित से पहले, मोहित से पीछे, मोहित से पीछे कौन है, आशीष, और संचित से क्या है, पहले, संचित से क्या है, पहले। इसका आंसर क्या होगा, सबसे कह रहा है कि मोहित से पीछे, तो रेस किसने जीता, तो गौरव। रेस कौन जीता, तो गौरव जीता, याद रखिएगा, रेस कौन जीता है, तो गौरव जीता है। चलिए 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक आयत की लंबाई कितने % बढ़ा दिया गया, लंबाई को 10% बढ़ाया, मतलब प्लस 10%, और चौड़ाई को यहाँ पर 10% कम हुआ, तो चौड़ाई कितना होगा, माइनस 10%, ठीक है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या होगा, बताइए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और जब 2 गो टर्म गुणनफल में हो, जब 2 गो टर्म आपका गुणनफल में हो तो ए बी फार्मूला लगता है। कौन फार्मूला, ए बी फार्मूला, ए बी सूत्र, और ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में कितना, 100। क्या बोलिए, यहाँ पर 10 प्लस बी माइनस 10 प्लस 10 गुने माइनस 10, और कितना हो गया, 100। 10 10 तो कट गया आपका, 0 से 0 0 0, प्लस माइनस कितना हुआ, -1, यानी 1% का माइनस बताया, कमी। 1% का क्या बताया, कमी। 1% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, याद रखिएगा। 92 का कौन हो जाएगा, सी। चलिए अब 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि, मतलब 100 था, अब दाम कते हो गया, 120। तब कह रहा है कि खपत में कते कम करे, तो 20 कते पर, तो 120 पर। अब प्रतिशत खातिर कते %, 100%। अब देखिए काटिए, 20 6 का 120, तो 100 बटा कते हो गया, 6, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 16 3 48, 2, 16.2 बटा 3%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, बी। 16.2 बटा 3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। चलिए अब 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटा में, और दूसरा 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटा में करता है, दोनों का औसत 4, मतलब ये फर्स्ट बस है और ये सेकेंड बस है। अब जानिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो पहला बस कते दूरी, तो 300 किलोमीटर, और समय कते, तो 15/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, नीचा में 15/2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। इसका 450 किलोमीटर दूरी कते घंटा में, 10 घंटा में। अब देखिए 0 से 0 आपका कट गया, और इधर देखिए आप 15 दूनी 30 कट गया, और मिलान करिए सीधा, यहाँ पर क्या होगा, 5 कान से 9 पंच 45, और 2 पंच कितना, 10, 2 दूना 4 दूना कितना, 8, 8 अनुपात कितना हो गया, 9। ऑप्शन नंबर कौन चला गया, सी। तो 94 का कौन चला गया, सी। चलिए अगला कह रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है, उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 और आदमी कार्य में क्या हुआ, शामिल। तो शेष कार्य अब ये कितने दिनों में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। 12 8 96, टोटल काम कितना है, 96 काम है। उसने कार्य आरंभ किया था 3 दिन बाद, मतलब आरंभ किया तो 3 दिन तक 12 आदमी काम किया, तो 12 तिया कितना हो गया, 36। 3 दिन तक 12 आदमी काम किया, 12 तिया 36 काम हो गया। तो बोलिए काम कितना बच गया, 60। कितना काम बच गया, 60। अब 12 और 3 और जुड़ गया, तो 12 3 कितना हो गया, 15 आदमी, और काम बचा हुआ कितना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम कितना आदमी करेगा, तो 12 और 3 आदमी और जुड़ा, 12 3 15, 15 चौका कितना हो गया, 4, 15 चौका कितना हुआ, 60। तो कितना दिन हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, औसत का है। ए और बी का औसत आयु कितना वर्ष है, 30 वर्ष है। ए और बी का औसत आयु कितना वर्ष दिया है, 30 वर्ष। और बी तथा सी का औसत आयु कितना दिया है, 26 वर्ष। तो कह रहा है ए और सी के आयु का अंतर कितना होगा, तो ए प्लस बी, मतलब दोनों का आयु का योग आपका कितना होगा, 30 गुने कते 2, क्योंकि हम जानते हैं योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। तो औसत आपका कितना दे दिया है, 30, और कै गो है, तो 2 गो, 30 गुना कितना हो गया, 60। अब बी और सी का देखिए, तो बी प्लस कितना है, सी का औसत आयु कितना है, 26। तो इसका 26 गुना 2 योग निकलेगा, 26 गुना 72, 26 गुना कितना हो, 52, 26 गुना कितना हो गया, 52 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या करा कि ए और सी के आयु का अंतर, तो दोनों को आप घटा दीजिए, दोनों को आप क्या करें घटा दीजिए, तो बी भी आपका क्या हुआ कट गया, बच गया ए माइनस सी, और इधर 60 में से 52 गया तो कितना बचा 8। तो आंसर कितना वर्ष हो जाएगा 8 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, याद रखिए। अब अगला देखिए 97 नंबर क्या कर रहा है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बिहार का कौन सा वकील था जिसने अपना वकालत क्या किया, छोड़ दिया। तो बिहार के व्यक्ति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। बिहार के व्यक्ति कौन है, राजेंद्र प्रसाद, जिसने अपना वकील का पद क्या किया था, छोड़ दिया था। कौन चीज़ के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, बरौनी में। चलिए इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो व्यक्ति है S सोमनाथ। क्या है, S सोमनाथ। S सोमनाथ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, S सोमनाथ के बारे में मालूम होना चाहिए। इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और यह इसरो के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। किसके अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कि जनवरी 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया। किस भारतीय शहर में, तो अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया। तो आपका ये पूरा सेट क्या हो गया, क्लियर। सेट नंबर 3 प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म हो गया। 100 क्वेश्चन आज 51 से 100 तक हुआ, ठीक है। और अगले दिन हम लोग सेट नंबर 4 लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए यूट्यूब पे, लगातार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।